उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। 16 फरवरी को देहरादून में होने वाले प्रदर्शन को लेकर रुड़की में बड़ा सियासी संदेश दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर गुंडाराज, बेरोजगारी और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जमकर हमला बोला। रुड़की के नामनगर स्थित एक होटल में आयोजित कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला गया। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कहा कि प्रदेश के हालत बद से बदतर हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास वही अधिकारी हैं, लेकिन उनसे काम लेने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वीरेंद्र रावत ने कहा कि प्रदेश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और सड़कों पर उतरने को मजबूर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उन्होंने सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए और कहा कि जांच में बड़े स्तर पर झोल नजर आ रहा है, जिनसे जनता का भरोसा डगमगा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पाप का घड़ा भर चुका है। 16 फरवरी को देहरादून में जनता सड़कों पर उतरकर इसका जवाब देगी। कांग्रेस ने 16 फरवरी को देहरादून में होने वाले प्रदर्शन को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी का दावा है कि इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से भारी संख्या में लोग जुटेंगे और यह सरकार के खिलाफ जन आक्रोश का बड़ा प्रदर्शन होगा। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की नई रणनीति भी अपनाई है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर अब नए सदस्यों को पार्टी में शामिल करने से पहले एक विशेष कमेटी जांच करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही सदस्यता दी जाएगी। इसी क्रम में आधा दर्जन युवाओं ने कांग्रेस की नीतियों पर भरोसा जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। 16 तारीख को उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, युवाओं बेरोजगारी को लेकर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। कल की घटना है। कल 11 बजे तिब्बतियन मार्केट के पास एक व्यवसायी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। रानीपुर मोड़ पर एक सराफा व्यापारी हैं, उनके यहाँ दिन के 2 बजे दिन दहाड़े डकैती पड़ती है। उसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लक्सर की घटना आपको अच्छी तरह याद है कि पुल चढ़ते वक्त एक मुलजिम जो है उसको ले जाया जा रहा था कोर्ट, और उसको दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। तो आज पूरे उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। जब माननीय हरीश रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उस समय मुझे अच्छी तरह याद है कि उत्तराखंड पुलिस को भारत में नंबर 3 की पुलिस कहा गया, नंबर 3 नंबर पर थी। और आज वो ही अत्याधुनिक पुलिस को क्या हो गया है, वही अफसर आज भी हैं, लेकिन सरकार उनसे काम नहीं ले पा रही है, या सरकार का कुछ दखल है। पीछे हमारा प्रतिनिधि मंडल माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में, हमारे सारे विधायक उसमें थे। हम लोग डीजीपी साहब से भी मिले और हमने निवेदन किया। उस दौरान आपने देखा होगा कि किस तरीके से उधम सिंह नगर में एक किसान ने एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उसने साफ साफ कहा था कि मेरी बोटी बोटी बेच दो और उससे एसएसपी को पैसा दे दिया जाए ताकि उसका घर भर सके। तो उसको एक डेथ सेंटेंस के रूप में लेना चाहिए, और हमारी मांग थी कि उस एसएसपी को हटाया जाए वहां से। लेकिन हमको सिर्फ ये सरकार से सिर्फ एक आश्वासन मिला कि हम एसटीएफ हमने गठित कर दी है। अरे जब वो व्यक्ति खुद उस पर कुर्सी पर बैठा हुआ है तो जांच सही तरीके से कहाँ हो सकती है। तो आज प्रदेश में जो है गुंडा राज हो रहा है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। आज युवा सड़क पर है, बेरोजगार है। पीछे आपने देखा होगा किस तरह से पेपर लीक के मामले में उस पर सीबीआई जांच हो। अंकिता हत्याकांड का आज तक उस वीआईपी का पता नहीं चला, जबकि पूरे प्रदेश में 13 के 13 जिलों के मुख्यालयों में, हर ब्लॉक में 92 ब्लॉक है, उन सब में जो है लगातार कांग्रेस और आम जनता सड़क पर थी, प्रदर्शन कर रही है। तब जाके ये सीबीआई की जांच के लिए उन्होंने हामी तो भरी है, लेकिन वो जांच कल परसों एक सर्वदलीय जो है परेड ग्राउंड में हमने प्रदर्शन किया। काफी महिलाएं और सभी दल के लोग उसमें शामिल थे, जिसमें ये कहा, उसके माता पिता, अंकिता के माता पिता भी वहां मौजूद थे, और उसके पिता ने साफ साफ कहा कि
सीबीआई को की जांच तब होनी चाहिए जब मैं जो है मेरी शिकायत पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप तीसरे पक्ष के आधार पर कैसे सीबीआई जांच कर सकते हैं? लगभग 25 से 30 हजार लोग जो है इस प्रदर्शन में पहुंचेंगे और उससे लोगों में बहुत उत्साह है। लगभग अभी मैं कल देख रहा था हमारे कनाली छिना के ब्लॉक प्रमुख जो है वो अपने साथियों सहित अभी से आ गए हैं। तो बहुत उत्साह कार्यकर्ताओं में है, बहुत उत्साह हमारे नेताओं में है और जनता में बहुत उत्साह देखा जा रहा है 16 तारीख की प्रस्तावित रैली को लेकर। और निश्चित रूप से बहुत बड़ी रैली होने जा रही है और ये आई ओपनर होने जा रहा है भाजपा सरकार के लिए। कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष के रूप में काम कर रहा है और इनका जो पाप का घड़ा है भाजपा का वो भर चुका है और बहुत जल्द 2027 से पहले आप देखेंगे वो पाप का घड़ा फूटेगा और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी।